पार्वती जी के पति भोले बाबा जो महान वक्ता है वो कथा सुना रहे, किंतु पार्वती को नींद आ गई और वो तोता पता नहीं कहां से आकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुन रहा है। ये तोता कौन है पता है आपको? ये साधारण तोता नहीं, ये साधारण शुक नहीं, ये कौन सा शुक है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि श्री राधा रानी अपने पास एक तोता रखती थी और उस तोते को दिन रात रटाती थी। क्या? कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबरे। अच्छा, तोते का स्वभाव क्या होता है? जल्दी रट जाता है, रट लेता। उसने रट लिया कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो श्री राधा रानी को लगा कि अब इसको कृष्ण रट गया है, मतलब अब कभी कन्हैया आएंगे तो ये जान जाएगा कि कन्हैया है। तो संयोग से हुआ यूं कि एक बार श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी के गोलोक में पधारे आए। जब पधारे तो गोलोक में आने के बाद में सबने तो श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया, कन्हैया को प्रणाम किया, किंतु राधा रानी ने जिस तोते को कृष्ण कृष्ण रटाया था उसने प्रणाम नहीं किया। श्री किशोरी जी को बड़ा क्रोध आया, विचार करने लगी मैंने जिसको दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम रटाया और वही जब कृष्ण वास्तव में आए तो उसने प्रणाम नहीं किया। जब श्री ठाकुर जी चले गए राधा रानी के पास से, तब डांट लगाई राधा रानी ने उस तोते को कि बावरे, मैंने तुझे दिन रात जिन कृष्ण का नाम रटाया और वो कृष्ण जब आए तो तुम कृष्ण को ही प्रणाम नहीं कर पाए। तो उस तोते ने कहा, हे किशोरी जी, आपने मुझे नाम तो रटा दिया किंतु आज तक ये नहीं बताया कि कन्हैया है कौन। ऐसे जैसे कई लोग दिन रात सीताराम सीताराम जपते रहते हैं किंतु अंदर से नहीं, बस बाहर वाली वाणी चलती रहती है। तब श्री किशोरी जी ने सोचा यदि वास्तव में कृष्ण को जानना है तो राधा रानी ने कहा मैं भी इसको कृष्ण को नहीं जनवा सकती। जब तक ये भगवान की कथा नहीं सुनेगा तब तक ये ठाकुर जी को जान नहीं पाएगा। और वही संयोग जब प्रकट हुआ कि जब भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे, उसी समय श्री राधा रानी के गोलोक से वो तोते को श्री किशोरी जी ने उस गुफा में प्रकट कर दिया। क्योंकि तोते का स्वभाव होता रटने का, होता है कि नहीं होता? दिन रात आपने देखा कई लोग घरों में टांग कर रखते हैं उसको नाम रटा दो। एक बार एक संत अपने आश्रम में एक कोई बहेलिया शिकारी उस तोते को मारने का प्रयास कर रहा था, तो संत को बड़ी दया आ गई तो उस तोते पर मलहम पट्टी कर अपने आश्रम में टांग दिया और उस तोते को दिन रात रटाते संत जी। क्या क्या रटाते? बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। ये रटाते उसको तोते को। तोता रट गया, तोते ने रटना शुरू किया। क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। संत भगवान 1 महीने तक रटाते रहे, उस तोते को ये बात रट गई। अब तोता बस यही कहता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। संत ने कहा चलो अब इसका जीवन सुरक्षित हो गया, कल के दिन यदि मैं कहीं गया तो कम से कम ये तोता शिकारी आएगा, दाना डालेगा भी तो ये फंसेगा नहीं, क्योंकि इसने रट लिया। अब जब संत जी चातुर्मास करने के लिए दूसरे आश्रम गए तो तोता आश्रम में अकेला, और संयोग से शिकारी बहेलिये ने देखा कि आश्रम में कोई है नहीं तो उसने दाने डाले। अब देखिएगा तोता रट रहा है वही वाली लाइन। क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। और जब शिकारी ने दाने डाले तो तोता ऊपर से उड़कर आया और वो दाना चुगने लगा और कहता जा रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। ये कहता जा रहा है और शिकारी ने जाल डाला और तोते को फंसा कर ले जा रहा है। जब ले जा रहा है तो तोता वही वाली बात कह रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत फंसना मत। शिकारी ने कहा बाबरे अब क्यों कह रहा, अब तो फंस गया। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का नाम रटना एक अलग बात होता है, किंतु जब दिल से लिया जाता है तो वही एक नाम आपका कल्याण कर देता है। आज उसी तोते को श्री राधा रानी ने भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए उस अमरनाथ की गुप्त गुफा में प्रवेश करा दिया। कहते हैं पार्वती जी तो सो गई
और जब भोले बाबा ने कथा सुनाई, पूरी कथा जब हो गई, तो भोले बाबा ने कथा विश्राम के बाद में जयकारा लगवाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये जयकारा पार्वती ने ना लगाकर तोते ने लगा दिया। क्यों? जिसने कथा सुनी वही तो जयकारा लगाएगा। जब भोले बाबा ने देखा कि इतनी काम की बहुमूल्य कथा इस तोते ने सुन ली, पार्वती जी ने नहीं सुनी, भोले बाबा को मानो क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल लिया, आगे आगे वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे बाबा उसका पीछा कर रहे हैं। कहते वो उड़ता हुआ तोता बद्रीनाथ में सम्याप्राश आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी अरणी मैया जमाई ले रही थी, और वो तोता मुख से हुआ माँ के पेट में चला गया। उसने सोचा ये कोई गुफा है। भोले बाबा पहुंचे, व्यास जी से कहने लगे यहाँ पे हमारा कोई दुश्मन आया है। अब व्यास जी ने कहा प्रभु आपका कौन दुश्मन हो सकता है, आप तो कालों के काल हैं, त्रिगुणातीत हैं। आज भला किसकी मृत्यु निकट आ गई जिसने आपसे दुश्मनी ले ली। भोले बाबा ने कहा व्यास जी किसी ने मेरा धन चोरी कर लिया। अब तो व्यास जी ठहाका मारकर मुस्कुराए, बोले बाबा आपके पास है ही क्या जो कोई चोरी करेगा। क्यों? बोले शमशान में रहते हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम चिदाकाशमाकाश वासं भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। नाथ आपके पास है ही क्या जो कोई चोरी करेगा। गले में सर्पों की माला पहनते हो जो कोई नहीं चोरी करता, शरीर में शमशान की विभूति लगाते हो जो कोई चोरी नहीं करता है। भोले बाबा ने कहा नहीं, किसी ने मेरी अमर कथा चुरा ली है, और जिसने भी अमर कथा चुराई है उसको मैं मारूंगा। व्यास जी फिर मुस्कुराए, बोले बाबा आप ही कह रहे हो अमर कथा है, और जिसने अमर कथा चुरा ली हो, अमर कथा सुन ली, उसको मार कौन सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर कथा सुनिएगा। जो तोता उड़ता हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया था, वो तोता सोच रहा है कि भोले बाबा जब वापस जाएंगे तब मैं माँ के पेट से बाहर निकलूंगा, और यहाँ पर भोले बाबा सोच रहे हैं कि जब तक तोता बाहर नहीं निकलेगा मैं जाऊंगा नहीं। तो ये होते होते कहते हैं 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक भोले बाबा वहीं बैठे रहे और शुक रूपी तोते माँ के गर्भ में ही अटके रहे, इसी भाव में कि जब शंकर जी जाएंगे तो मैं निकलूंगा, और शंकर जी सोच रहे जब तक वो निकलेगा नहीं मैं जाऊंगा। तो व्यास जी हाथ जोड़े भोले बाबा से, बोले बाबा आप दोनों के झगड़े में मेरी पत्नी बेचारी परेशान हो रही है। लोगों को 9 महीने का गर्भ आता है, इसको 12 साल से इसके अंदर कोई तोता गया है, आप जाओगे तब वो निकलेगा। भोले बाबा कहा ठीक है। जाने लगे तो व्यास जी ने कहा प्रभु जाने से पहले जो मेरी पत्नी के गर्भ में है उसको जरा आशीर्वाद देकर जाएगा। तब भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, आपकी पत्नी के गर्भ से जो पैदा होगा परम विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, हंस गति का नहीं परमहंस गति को प्राप्त करने वाला होगा, साधारण नहीं साक्षात देवताओं के तुल्य होगा। और भोले बाबा का आशीर्वाद देता हूं भगवान की कथा का प्रथम वक्ता बने। देखिए आशीर्वाद देकर गए भोले बाबा, और जब मां के गर्भ में गए थे सुख तो क्या बनकर गए थे, तोता बनकर। किंतु अब जब निकल रहे तो तोते के रूप में नहीं निकले, अब किस रूप में निकल रहे। सुखदेव गुरुदेव यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। गए थे तोता बनकर और देवता बनकर निकले।